हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है कुछ क्वेश्चनों के साथ कि बेसिक थ्योरी जो लेक्चर 1 में कंप्लीट की थी, ऑक्सिलरी सर्किल और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी हमने लेक्चर 1 में देख लिए थे। तो अब थोड़े से क्वेश्चंसों की बात करते हैं ताकि आप बेसिक क्वेश्चनों को समझ पाओ। ठीक है, जैसे पहला दिया है फाइंड हाइपरबोला हुई डायरेक्टिंग दिस फोकस दिस ई बराबर √3। मैं केवल आपको हिंट दूंगा, सॉल्व आपको करने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप लिखोगे एसपी बराबर ईपीएम। तो मेरा मानना है कि जब भी आपको ई दिया हो, फोकस दी हो, डायरेक्ट्रिक्स दी हो, आप एसपी बराबर ईपीएम लगाइए। मतलब एसपी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर। तो एसपी स्क्वायर कितना आएगा? एसपी स्क्वायर आएगा x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर। ई स्क्वायर बोले तो 3 और पीएम स्क्वायर आएगा 2x प्लस वाई -1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना तुम्हारा काम है पहले क्वेश्चन को, तो और उसके बाद जो सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। चलो अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में बोला है कि जो LR है वो 8 है, तो आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। LR बोले तो 2v स्क्वायर अपॉन a 8 है और ये आपका कितना है? ई दिया है 3/√5। तो यहाँ से क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर आ गया 4a। बी स्क्वायर कितना आ गया? 4a। अब ई स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9/5 बराबर 1 प्लस 4a। तो ये हो जाएगा 4/a। तो 1 को उधर माइनस कर दो तो बचेगा 4/5 बराबर 1 प्लस 4/a। सॉरी 1 तो चला ही गया, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर आ गया 5। अगर a बराबर 5 आ गया तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 20। तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो तीसरा देखते हैं। फाइंड हाइपरबोला ई दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी दिया है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में ई दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी बोले तो 2AE बराबर 16। मतलब जो मेहनत आपने किधर की थी, यहाँ पर ई की वैल्यू भी लिख देता हूँ तो इसको सॉरी AE बराबर आ गया 8। स्क्वायर कर लो तो ए स्क्वायर, ई स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू 2 है बराबर 64। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 32। अगर ए स्क्वायर आ गया तो हमें बी स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 32। ए कितना दिया है? √2। अच्छा, वैसे तो ई √2 दिया है तो ए और बी सेम होते हैं, ऐसा मैंने कल बताया था। लेकिन सर हम क्यों मान लें? तो मानो मत, देखो तो बी स्क्वायर अपॉन 32। तो यहाँ से तुम्हारे बी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी? 32। तो आप आंसर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दे रखा है और पॉइंट पर आपको बोला है कि वो पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है, ऐसा बताओ। तो ध्यान से देखो, x बराबर दे रखा है a/2 आगे मल्टीप्लाई। तो मैंने 2x अपॉन a लिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस सिमिलरली मैंने 2y अपॉन b लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या आएगा? इसका होल स्क्वायर आएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। जब इनके होल स्क्वायर को खोलोगे तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर कट हो जाएगा। तो एक प्लस का 2 यहाँ से बचेगा, माइनस का 2 यहाँ से, तो प्लस का 2 होके 4 का काम करेगा। 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जिनको नहीं समझ में आया वो समझा देता हूँ। मैंने इसको x बराबर माना और इसको y बराबर माना, 2b को उधर ले गया, 2 और a को उधर ले गया, स्क्वायर करके डिफरेंस निकाला, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी काम आपको करना है, कर लेना।
ठीक है। चलो अब बोला है द फोकी ऑफ द इलिप्स और हाइपरबोला विल बी सेम। अच्छा पूरा नहीं दिया क्वेश्चन। इफ फोकी ऑफ द इलिप्स दिस एंड दिस इज सेम देन फाइंड बी स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम कर रहे हैं। चलो तो इसका बी स्क्वायर नहीं पता, इसकी फोकियाई। फोकियाई के लिए क्या चाहिए? ई। तो फिलहाल मैंने मान लिया इसका ई है, तो इसकी फोकियाई आएगी ए। तो प्लस माइनस 4e, 0 ये इसकी फोकस आएगी। इसकी फोकस की बात करें तो पहले आपको ई निकालना पड़ेगा। ई आएगी 1 प्लस 25, दोनों में तो डिवाइड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 81 अपॉन 144, तो ऑब्वियसली बात है 144 प्लस 81 अगर मैं करूंगा तो मेरे को जो लगता है कि ये आएगा 15/12। तो इसकी फोकस क्या आएगी? फोकस में क्या आएगी? 25 इसके डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आएगा मतलब 12/5। तो बेसिकली इसमें ए की जो वैल्यू है वो 12/5 है और बी की जो वैल्यू है वो 9/5 है। ये समझ। तो प्लस माइनस ए बोले तो 12/5 इंटू ई कितना? ई है हमारा 15/12, 0। सॉल्व होने के बाद ये से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 से 12 कैंसिल जाएगा 3, 0। अब क्या है? दोनों फोकस सेम है। अगर ये दोनों फोकस सेम है तो 4e की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहां से आएगा 4e बराबर 3, e बराबर आएगा 3/4, ई स्क्वायर बराबर आएगा 9/16। ई स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर मुझे निकालना है। ए स्क्वायर मेरा कितना हो गया? 16 हो गया। ए स्क्वायर कितना हो गया? 16 बराबर 9/16। तो क्या होगा? 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा 9। तो यहाँ से हमारे बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 7। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिया है, नोट करो। इसके बाद हम और क्वेश्चन लेते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको खुद से सॉल्व करिए, ज्यादा अच्छे से और जल्दी से कर पाएंगे। चलो मैं एक एक करके बस इनके हिंट दे देता हूँ। फोकियाई प्लस माइनस 3 का मतलब है ए बराबर 3, ई कितना है? 3/2। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा ए आ जाएगा 2। ए आ गया 2, तो मुझे क्या निकालना है? बी। तो ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 4 और ई स्क्वायर बोले तो कितना? 9/4। तो पता चला 1 को माइनस कर दो तो 5/4 बराबर बी स्क्वायर बाई 4। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 = 1। ठीक है, समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं आया है और अच्छी बात है। दूसरा देख लो। वर्टेक्स का मतलब है ये पैराबोला -1 वाला है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 7 दिया है 49x²। आपको ये चाहिए। वर्टेक्स 7 दिया है, 7 दिया है मतलब b की वैल्यू हो गई 7। तो b बराबर आ गया 49। a हमें चाहिए तो वो कैसे आएगा? तो e स्क्वायर बराबर बोले तो 16/9 बराबर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना है? 49। तो 1 को उधर माइनस करेंगे तो 7/9 कितना आएगा? 7/9 बराबर a स्क्वायर बाई 49। क्लियर है? उम्मीद है समझ में। ये फॉर्मूला क्यों लगा है? क्योंकि ये उल्टा वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, आने दो। 7 का क्यूब डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 7 का क्यूब डिवाइड बाई 9 आएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं। वर्टेक्स दिया है 5, फोकियाई दी है 7। तो a की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब हुआ a हो गया 5, b हमें पता करना है बराबर 1। तो वो कैसे पता करेंगे? क्योंकि तुम्हें a की वैल्यू दे रखी है 7। यहाँ से e बराबर आ जाएगा 7/5। तो यहाँ से आएगा 49/25 बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 25। ठीक है, 1 माइनस कर दो तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 24, जिसे यहाँ रखने पर ये इसका आंसर हो जाए। चलो चौथे की बात करते हैं। फोकियाई दी है ±√10। फोकियाई बोला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला है फोकियाई ±√10 है और ये पासिंग थ्रू 2, 3 है। ठीक है,
और एक और क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। फोकियाई अगर ये दोनों दिए हैं तो सेंटर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेंटर आएगा यहाँ से, मेरे हिसाब से सेंटर जो आएगा वो आएगा 5 का डिस्टेंस कर ले तो 1,4, ये हमारा सेंटर निकल के आएगा। सेंटर निकल के आया तो आंसर हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए और बी का जुगाड़ करना है, बराबर 1। ई दे रखा है 2। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 2AE। 2AE होने का मतलब है कि ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 4, ए बराबर हो गया 5/2, क्योंकि फोकियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2AE होता है। ई अगर 2 या 4 से डिवाइड तो ए बराबर 5/2, तो ये आ जाएगा 25/4। क्लियर है। अब बचा क्या, बचा बी। तो बी कैसे निकालेंगे, आपको ए पता है, ई पता है, तो बी आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये आप निकालिए जल्दी से, बी कितना आएगा। चलो, तो हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 4, उसे और देख लेते हैं। उसमें बोला है कि ये 0 कॉमा दिया है, मतलब बी बराबर आ गया √10। बी √10 आ गया तो ई का फॉर्मूला बनेगा ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व होने के बाद पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह लिखो 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि इसकी जो फोकस है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रही है। अब ये बोला है कि ये पैराबोला 2,3 से पास होता है। 2 मतलब बोले तो 4/a स्क्वायर, 3 बोले तो 9/10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके ए की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। इसे सॉल्व कर लेना, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 निकल के आएगी। ठीक है, चाहे तो रख के देख लो, 4/5 माइनस 9/5 1 होता है, सही है। तो जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू -1। आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है और अच्छी बात है। हम और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हम ये 4 क्वेश्चंस और देखते हैं, इसके बाद हम बाकी चीजें अगले लेक्चर में देखेंगे। बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1 वर्टेक्स फ्रॉम फोकियाई 9 एंड 1 यूनिट। 9 एंड 1 का मतलब है 1 वर्टेक्स, वर्टेक्स बोले तो ए, इसका फोकियाई फ्रॉम फोकियाई। तो एक फोकियाई से जो डिस्टेंस है वो होता है ए माइनस है, और दूसरे से जो होगा वो ए प्लस है। तो ए प्लस है 9 के बराबर होगा, ए माइनस है 1 के बराबर होगा। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 बराबर 1/9। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर 1 उधर -9, तो इधर 10 हो गया, 9a माइनस 8e हो गया, e बराबर आ गया 10/8 बोले तो 5/4। अब मेरा e आ चुका है, e आ चुका है तो मैं a निकाल सकता हूँ आराम से। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो a, तो ये आएगा 5/4 बोले तो 1/4a बराबर 1, a बराबर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब e निकाल लीजिए, e आएगा 25/16 बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 16। तो ये बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 9 निकल के आएगी। तो ए और बी आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इक्वेशन निकल आएगी। चलो दूसरे में देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अगर कोई सर्किल 2 सर्किलों को एक्सटेंडेड टच कर रहा है तो सर्किल का लोकस हाइपरबोला होगा। कैसे समझाते हैं, चलो। इसका सेंटर है 4,0, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है -4,0 और इसकी रेडियस है 435। ठीक है, एक दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर है 4,0
और इसकी रेडियस है कितनी है तो वो भी बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 माइनस बोले तो 3। ठीक है, अब मुझे ऐसे सर्कल का सेंटर चाहिए जो दोनों को एक्सटर्नली टच करे। ठीक है, इसके सेंटर को मैंने मान लिया h की। क्लियर है, और ये वेरिएबल है तो मैंने रेडियस को फिलहाल लिख लिया r, जो कि क्या होगी, ये 3 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, इसे मैंने नाम दे रहा हूँ s, इसे नाम दे रहा हूँ s1, इसे नाम दे रहा हूँ s2। तो आप एक बात बताओ, होगा क्या, s1 कितना आएगा, r+5 आएगा, जो कि r वेरिएबल है। s2 ये कितना आएगा, ये आएगा r+3। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो s1 प्लस s2 बराबर हो गया कितना, 8। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है तो 2 निकल के आएगा। प्लीज एक बार करके देखिए, इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा 2। अगर डिफरेंस 2 निकल के आ रहा है तो ये 2a के बराबर होता है, तो इसका मतलब हुआ a बराबर हो गया 0। और तो तुम्हारी जो s1 और s2 है वो तुम्हारे फिक्स पॉइंट है, मतलब -4,0 और 4,0। फिर से सुन लो, -4,0 और 4,0 ये क्या है, तुम्हारे फोकस है। तो आप ये मान के चलो, अगर ये तुम्हारे फोकस है तो तुम्हारे a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो a बराबर यहाँ से निकल के आया 1, तो e की वैल्यू कितनी होगी, e हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम b² भी निकाल सकते हैं, तो b² आएगा 16 बराबर 1 प्लस b²/1, तो b² आएगा 15। तो अगर मुझसे पूछे आंसर क्या है, तो आंसर आ गया a² - 1 अपॉन b² अपॉन 15 = 1। तो ये आएगा, ये निकल के आएगा। बहुत से लोग बोले होंगे सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। तो इसको भी एक सिंपल मेथड से भी बताया था, पहले तो समझा देता हूँ। मैंने s1 निकाला, s2 निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाला। सॉरी, यहाँ मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये 2 आया, जो कि डिफरेंस 2a के इक्वल होता है, तो a1 आया। a1 आया तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, फोकस हो गए, क्योंकि फिक्स पॉइंट हो गए s1 s2। तभी तो ये हाइपरबोला की डेफिनेशन लगाई है। तो वहां से मेरा e कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि a बराबर 4 तो e बराबर 4, तो e 4 आ गया। तो वहां से मेरा b² 15 आ गया, ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से समझिए, ये जो दूसरा तरीका क्या है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r+5। तो हम लिखेंगे h+4 का स्क्वायर प्लस k² बराबर r+5 का होल स्क्वायर, r+5 का होल स्क्वायर। दूसरा, इसकी एक इक्वेशन यहाँ इसके साथ लिखिए, तो वो आएगी h-4 का होल स्क्वायर प्लस k² बराबर ये आएगी r+3 का होल स्क्वायर। बेसिकली हमें सॉल्व करके यहाँ से, मैं फिर से बता दूँ, अच्छा ये दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ से सॉल्व करके कुछ भी करके हमें r को एलिमिनेट करना है, क्योंकि r हमारे द्वारा माना गया पॉइंट है। तो आप वही करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से इसे ऐसे लिखो, ज़्यादा क्लियर होगा। तब क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ जिससे भी आंसर आएगा। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो रूट के अंदर समथिंग, तो ये कुछ ऐसा आएगा, रूट के अंदर समथिंग माइनस रूट के अंदर समथिंग बराबर आ गया 2। ठीक है, अब ऐसी तरफ क्या करेंगे, एक को उधर ले जाके होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा h+4 का होल स्क्वायर प्लस k²। उस साइड आएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा, h-4 का होल स्क्वायर प्लस k², h-4 का होल स्क्वायर प्लस k² प्लस 4 इंटू रूट के अंदर जो भी है वो बचा रहेगा। होगा क्या, k² से k² कैंसिल, जब इसमें से h² और 16 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 8k इधर से आगे ये हो जाएगा 16k -4, 16k -4 बराबर 4 टाइम्स समथिंग, ये बचेगा 4k -1 बराबर समथिंग। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये आएगा 16k² प्लस 1 -8k बराबर, इसका होल स्क्वायर आएगा
कितना दूसरा वाला ब्रैकेट आ रहा है, तो मतलब h माइनस 4 तो h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k और h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k माइनस 8h माइनस 8h और प्लस k स्क्वायर, ये निकल के आएगा। तो कुछ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ क्या है, यस, तो ये 8k नहीं 8h है, तो ये भी 8h है, तो h से h कैंसिल होगा, h से h कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 15k स्क्वायर प्लस माइनस h स्क्वायर बराबर उधर बचेगा 15, तो ये आना चाहिए k स्क्वायर। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, वो आप देख लेना, k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 15 बराबर -1। तो h और k में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये बराबर 1, ये इस तरह से नहीं आ सकता क्योंकि h स्क्वायर अपॉन समथिंग। तो मैं देखता हूँ कि पहले तो ये देखना ही पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट रुकिए। तो गलती ये है कि जब ये 16h है तो यहाँ आएगा 4h माइनस 1, तो ये आएगा 16h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8h, तो 8h से 8h जाएगा, ये 15h स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा k स्क्वायर। क्लियर है, माइनस का k स्क्वायर। तो जो आंसर है जो मैंने पहले लाया था वही आंसर आएगा, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 15 बराबर 1। तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, तरीका सेम है, आप इसे समझ पा रहे होंगे। चलो, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ हाइपरबोला। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, तो देख लीजिए एक बार। मैं इसे थोड़ा डायरेक्टली करूँगा, इन दोनों से बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 बाहर आएगा, तो -3 बाहर आया तो y स्क्वायर प्लस 2y, तो बोले तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें हमारा 4 यूज हो चुका है और इसके अंदर हमारा माइनस का 3 यूज हो चुका है, तो 4 प्लस का तो -4 आएगा, -4, और इसके अंदर हमारा -3 गया है तो +3 आएगा, -4 + 3 बोले तो -1। इसकी वजह से, अच्छा इसके अंदर 4 गया, ये -15। एक बार देख लेते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, -4 हमें लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से +3 लिखना पड़ेगा, -11 हमें पहले से दिया है। तो इनको अगर सॉल्व कर लें तो बराबर होता है कितना, -12, इस साइड होके हो गया 12। तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस, ये आप मॉडिफाई कर लीजिए कि सर ने कैसे किया है, ये आपका स्टेप है। मुझे क्या निकालना है, मुझे फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालनी है मतलब मुझे पहले ई चाहिए, तो ई आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोले तो 4/12, बोले तो 1/3, बोले तो रूट के अंदर 4/3, बोले तो 2/√3। ठीक है, अब फोकल डिस्टेंस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस मैंने बताया था, याद दिलाता हूँ आपको। फोकल डिस्टेंस का मतलब था ई, x1 बोले तो x माइनस h प्लस माइनस ए, तो ई बोले तो 2/√3, x बोले तो x माइनस h, तो माइनस h बोले तो यहाँ से -2 आ जाएगा, प्लस माइनस ए बोले तो 12 की वजह से ए कितना आएगा, 2√3। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब ये लास्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ 3 केस बनेंगे, एक P बिलोंग्स टू 9 to ∞, एक बनेगा P बिलोंग्स टू, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है P नॉट इक्वल टू 4 and 9, ये भी क्वेश्चन में दिया है P बिलोंग्स टू 4 से 9। इसमें 3 केस हैं, मैं तीनों ही केस बड़े आराम से डिस्कस करूँगा, 0 से 4, सॉरी ठीक है, -∞ से 4। ठीक है, समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि P 9 से बड़ा है, P अगर 9 से बड़ा है तो क्या होगा, P 9 से बड़ा है तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। P
P 9 से बड़ा है। रुको, कुछ तो गड़बड़ है, मैं क्वेश्चन को एक बार क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जान लो। चलो, P अगर 9 से बड़ा है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो x² अपॉन समथिंग प्लस y² अपॉन समथिंग इक्वल टू -1। ऐसा कोई इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ाया है, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी कहानी ये है। अगर x 4 से 9 में है, अगर x 4 से 9 में है तो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा और ये वाला कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपर बोला। अगर वो x 4 से कम -4 मतलब x नेगेटिव में, बेसिकली ये मान के चलो x अगर नेगेटिव में तो ये भी प्लस का आएगा और ये भी प्लस का आएगा, तो इस केस में ये आंसर बन जाएगा इलिप्स। उम्मीद है मेरी बात भेजे में जा रही होगी तो ठीक है, नहीं जा रही होगी तो बहुत ही ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में डिस्कस किए, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।